कल रात छत पर ये हुआ था, इसलिए तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा था। जी, और आपने देखा था अब्बा कैसे उस लड़की की साइड ले रहे थे। यही सब कुछ अम्मा अगर मैंने किया होता तो अब्बा कितना तमाशा लगाते, घर सर पे उठा लेते। लेकिन उसे तो अब्बा ने एक लफ्ज नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ताबीन चहीती है उनकी। आखिर अब्बा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं अम्मा? अगर सब पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? क्या बताती? ये बताती कि अयान ने मुझे ठुकराकर उस ताबीन को अपने लिए चुन लिया, मुझे नीचा दिखाने के लिए। क्या बताऊं, आप नहीं समझेंगी अम्मा। मुझे अपना आप कितना छोटा महसूस हो रहा है उन दोनों के सामने। लेकिन मैं अपनी ये बेइज्जती भूलूंगी नहीं। ऐसा मजा चिखाऊंगी ताबीन को कि याद रखेगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अयान ने ताबीन को हीरे की अंगूठी पहनाई। अरे इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? इतना पैसा है उसके पास? ये कैसे फजूल सवाल कर रही है मुझसे? मुझे क्या पता उसके पास पैसा कहाँ से आया। अरे क्यों ना करूं अजीब सवाल, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ताबीन अयान से शादी करके ऐश की जिंदगी गुजारेगी और तू तलाक का डब्बा लेकर घर पर आकर बैठ गई। कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो तो मैं जरूर करूंगी अम्मा। ताबीन को अयान का मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। कहाँ रह गया ये अयान? तो खाया क्यों नहीं? कब तक यहाँ खड़ी रहती वेट करूंगी? यहाँ रहने का तो कोई फायदा नहीं, जाके देखती हूँ। अयान बेटा, वो कल रात को तुम देर से आए थे ना, इसलिए तुमसे बात नहीं हो सकी। किस बारे में? तुम्हारे मामू जान आए थे कल शाम को। वो अरीबा के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे थे। क्या? आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं और ताबीन? हाँ, मैंने बता दिया उन्हें। तो फिर क्या कहा उन्होंने? वो भी इस रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं, इसलिए तो फौरन मान गए। वे अपनी बच्चियों की खुशी चाहते हैं। वो अब चाहे अरीबा हो या ताबीन, उससे फर्क क्या पड़ता है? बेटा, मैं सोच रही थी कि आज शाम को हम एक रस्म कर लेते हैं। तुम जल्दी आ जाना, मैं भाई साहब को बता दूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं आज काम से। चलो ठीक है ख्याल बेटा, रखिए आप। जाओ जाओ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरीबा, तुम? अयान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में बात कर। माना कि तुमने ताबीन को अपने लिए चुन लिया है, मगर ये मत भूलो कि तुमने अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल मेरे साथ गुजारे हैं। याद करो, तुम मुझे मिलने के लिए, मुझे एक झलक देखने के लिए क्या क्या जतन किया करते थे। याद है ना तुम्हें? कुछ और कहना है या मैं जाऊं? अयान, अयान,
मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ अपनी हर गलती के लिए जिससे तुम्हारा दिल दुखा है यार। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत पशेमान हूँ। देखो मुझे अपनी किए की कीमत कैसे चुकानी पड़ रही है, तुम बताओ। अयान, क्या मेरा इतना बड़ा कसूर था? हाँ, खुद को मेरी जगह रख के सोचो। हाँ, क्या मेरी इतनी बड़ी गलती थी? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश की थी। तुम्हारे पास क्या था उस वक्त? कुछ भी नहीं। ना तुम्हारे पास नौकरी थी, ना तुम्हारे पास अपना मकान था। फर्ज करो तुम्हारी मेरी शादी हो भी जाती तो हमारा मुस्तकबिल क्या होता? लड़ाई झगड़े, रोज दिन रात हम एक दूसरे को पैसों के लिए एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते। हम क्या कुछ रह पाते? नहीं, हम कुछ नहीं रह पाते हैं यार। लेकिन देखो क्या हुआ मेरे साथ। मुझे वो खुशियां भी रास नहीं आई। मुझे आग लग गई है तुम्हारी। शायद इसी वजह से मैं साल में हूँ। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ? हाँ, माफ नहीं करोगे मुझे? तुम्हारा अभी भी दिल नहीं भरा ना? हाँ, तो लो अपने हाथों से मेरा गला घोटो। जान नहीं लो मेरी। क्या कर रही हो? छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। देख ही रहे, मुझसे तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त हो रही। मैं तुमसे नफरत नहीं करता अरीबा, लेकिन मैं अब तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। भूल जाओ सब कुछ। हमारे बीच में क्या है, क्या था, क्या नहीं, सब। नहीं। अब तुम अब सिर्फ मेरे लिए मेरी कसम, ताबीन की छोटी बहन। करीबा इससे ज्यादा अब हमारे बीच में और कोई रिश्ता बन भी नहीं सकता। चलता हूँ। हाय बेचारी ताबीन।